सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आइडिया बेसिकली रोज सुबह का यह होता है कि आपकी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक तैयारी करा दी जाए। भाई मार्केट पे बड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ पिछले शो में। इस शो का बेसिक प्रोमाइज है कि आज आपके ट्रेडिंग स्क्रीन पे कौन कौन से स्टॉक्स खबरों की वजह से या किसी ना किसी ट्रिगर की वजह से आज ऐड करने चाहिए। इनको आप रडार पे जरूर रखेंगे आज। अब इनमें ट्रेड के समीकरण बैठ रहे हैं। अगर आप एक्सपर्टीज रखते हैं तो आप बेहतर जाने या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, वो ज्यादा अच्छा गाइड करेगा आपको। लेकिन हमेशा हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल संकेत उसका तड़के पे चर्चा करते हैं, पिच रिपोर्ट जिसे कहते हैं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट महज 10 पॉइंट के गैप के साथ। गैप क्या कहूंगा, 10 पॉइंट ऊपर खुलने की शायद हम तैयारी कर रहे हैं, लार्जली कल के क्लोजिंग लेवल्स के इर्द गिर्द। पेज आपकी स्क्रीन पर है। इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि दो इंपॉर्टेंट एक्सपायरीज हो गई, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी अपने आप में अहमियत रखती थी और आज निफ्टी बैंक की भी एक्सपायरी है, क्योंकि कल हमारे मार्केट्स छुट्टी पे होंगे। ये ट्रंकेटेड वीक था, वेडनेसडे को मुहर्रम के चलते स्टॉक मार्केट्स बंद है। पिच तो बढ़िया सख्त दिख रही है, क्यूज फ्लैट से दिख रहे थे गिफ्ट निफ्टी के। दरअसल एशिया भी ऐसे ही फ्लैट कामकाज कर रहा है, बस यूएस का हैंडओवर बहुत ही बढ़िया चला जा रहा है। उनकी तरफ से तो कोई कंप्लेंट ही नहीं। कल भी चले थे, आज सुबह के फ्यूचर्स भी चल ही रहे। वो डायरेक्टर साहब थोड़ा सा ग्राफिक दिखाएंगे तो आपको दिखेगा इस समय स्टॉक मार्केट की चाल। लेकिन चर्चा कर ली जाए ये सख्त पिच पर, क्या चल रहा है? ट्रम्प जी चल रहा है और पावेल जी चल रहा है। पावेल जी और ट्रम्प जी। यस, ट्रम्प ट्रेड, पावेल ट्रेड। ट्रम्प ने ही उनका अपॉइंटमेंट किया था। ट्रम्प आए थे तो कॉर्पोरेट टैक्स में रिलीफ थी, भयंकर कट गया। अमेरिका फर्स्ट की स्ट्रैटेजी थी। यस, चाइना की वाट लगी थी, इंडिया से दोस्ती बढ़ी थी। ये सब रिपीट होना रहा, हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती रहती है बीच बीच में। हाँ। और चीन में इस समय बैठक चल रही है, लोया जिरगा की उनकी बैठक जो चल रही है, उस बैठक में इस चीज़ को प्रीएम्प्ट किया जाएगा, ट्रम्प का वापस आना। हाँ, कि अगर ट्रम्प जी वापस आ गए तो अपन कैसे निपटेंगे, हाँ ये तो बात होगी। हाँ, है ना। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि चीन से भी अच्छी खबरें आएंगी। अभी 4-6 महीने है, मतलब उनके यहाँ तो जनवरी में सरकार बनती है ना। तो सरकार बनने से पहले कुछ खेल कर ले चाइना, मतलब ये एजम्पशन है, पता नहीं जीते नहीं जीते, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि माहौल तो बना हुआ है वहाँ पे। सो तेज़ी के 100 कारण हैं इस समय यूएस मार्केट में, चीन में, सब जगह पैसा झोंका जा रहा है इस समय, और यूएस में भी है। तो पिच तो बहुत बड़ी तेज़ी है। रेट कट की भी संभावनाएं बन गई हैं। सितंबर में लोग कह रहे हैं, फिर दिसंबर में कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है जितना हड़बड़ी दिखा रहे हैं ट्रम्प जी, पावेल साहब, वो कहो जुलाई में काट दें एक। जितना हर तीसरे दिन एक नया बयान दे रहे हैं बदल के। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, और इसीलिए छोटू मोटू शेयर्स में बहुत तेज़ी आ रही है। क्या रसेल फिर चला 2.25%। अरे बाप रे, सब उधर पैसा लग रहा है आजकल। अपने यहाँ भी तो मिड कैप में लग रहा है पैसा। हाँ लग उधर ही रहा है, ये बात सच है। कंफर्ट यहाँ पे है, लार्ज कैप्स में लग पैसा उधर ही रहा है। पैसा बन भी उधर ही रहा है ना, पैसा बन भी उधर ही रहा है। इधर कहाँ बन रहा? लार्ज कैप वाले नहीं, लार्ज कैप वाले नहीं बने, 10-15% चले होंगे। रोटेशन में ज्यादा फंसे हुए हैं। कभी ये चलाओ कभी ये चलाओ, निफ्टी को मैनेज करते रहो। अभी देखो TCS में इतना अच्छा रिजल्ट, अच्छा मतलब आपके हिसाब से कुछ बुरा नहीं, इसलिए अच्छा। HCL टेक देखो ना आप, हाँ, आगे लाइन पे हम लोग कल यही बात कर रहे थे, पता नहीं क्यों 3% चल गया था फ्राइडे को, नतीजे इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। कल चला 3.5% तक उछला था, कल उछला। बंद होते होते फ्लैट। 4500 का बाईबैक का प्राइस था TCS का, आज तक नहीं आया है। तो लार्ज कैप में लोगों का दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो चलते नहीं है, मिड कैप चल रहे हैं। मजा नहीं आ रहा, और ये ग्लोबल फिनोमेना है। देखो बोरिंग है लार्ज कैप, यही सब हो जाता है। लेकिन भाई साहब ध्यान रखिए, बेचारा भी गिर गया। इनको कोर के इज्जत दीजिएगा पोर्टफोलियो में, सब लार्ज कैप्स को। तो पिच रिपोर्ट तो बहुत अच्छी भाई, देखना है अपना अपना। पर ट्रम्प साहब, बाइडेन साहब ऐसा क्या कह दिए? बाइडेन साहब नहीं, कह रहा हूं, पावेल साहब ने ये कहा कि 2 क्वार्टर बीत गए उनके, तो उन्होंने कहा पहले क्वार्टर में उतने अच्छे संकेत नहीं थे। सेकेंड क्वार्टर की लास्ट जो रिपोर्ट आई है इन्फ्लेशन की, वहाँ वाली जिस पे अपन 3% के करीब पहुंचे, अभी 2 दिन पहले मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं कि मैं कट के बारे में सोचूं। अब कह रहे लास्ट वाला नंबर देख के मेरा कॉन्फिडेंस बन गया है कि कट करना चाहिए, लेकिन मैं टाइम लाइन नहीं दूंगा। मतलब ऐसे नहीं डांट देता, साइकिल खरीदेंगे तुमको, लेकिन कब खरीदेंगे ये नहीं बताएंगे। तो वही बोले हैं कल वो, तो हमको लग रहा है अभी अब तैयारी हो गई है।
एक रेट कट की तैयारी क्या आप होना है कर तो सबको पता चल गया है, कब होना है वो बस थोड़ा सा कंफ्यूजन बचा हुआ है। धीरे धीरे करके इलेक्शन जब यूएस के पास आ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा जल्दी मूव कर जाएं। पावेल साहब ऐसी भूमिका तो बांध रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक बात और कही कि 2% होने तक इंतजार थोड़ी कर सकते हैं। और यही चीज पिछले 2 महीने से बदली हुई थी। यही बदली हुई थी कि जब तक 2 नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कैसे करें। अब कह रहे 2 तक इंतजार थोड़ी और करें। एक बार तो बीच में ये भी बोले थे गिर रहा है लेकिन पेस इतनी रिड्यूस्ड है कि अभी हमें लगता है समय लगेगा। अभी सब बदल गया नैरेटिव। बढ़िया है, बढ़िया है। अपन ये चलिए ग्लोबल पिच तो बढ़िया है, हैंडओवर बढ़िया है। अपने लिए बस ये है कि अपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स और करीब आ रहे हैं। इस हफ्ते का सेकंड हाफ है दिग्गज रिजल्ट्स से भरा हुआ, हेवी वेट रिजल्ट से भरा हुआ, और जब इनसे निपट रहे होंगे तो निकट के आएंगे अगले हफ्ते तो बजट सामने खड़ा होगा। तो अपनी कहानी थोड़ी सी अलग है। अपने को थोड़ा सा डोमेस्टिक भी फोकस रखना पड़ेगा अदर देन ग्लोबल हैंडओवर, और ग्लोबल हैंडओवर बस सपोर्टिव है, ये अच्छी बात। चलिए स्टॉक्स पे आते हैं। अब पहला रखा है मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल्स, पर एक बात ध्यान रखिएगा, सेंचुरी टेक्सटाइल्स के मेरे ख्याल से आज रिजल्ट भी आने हैं। मैंने रिजल्ट पे नहीं लिया है, मेंशन नहीं किया मतलब, पर ये नंबर्स आज आने सेंचुरी टेक्सटाइल्स के, तो नंबर्स पे कोई बातचीत नहीं, पता नहीं नंबर्स कब आएंगे और कैसे आएंगे। कल अपडेट दे रहे हैं कि इसकी 100% होली ओन सब्सिडरी जो है, जिसकी चर्चा आजकल ज्यादा है, बिरला एस्टेट्स। जैसे गारमेंटिंग के लिए रेमंड जाना जानता था, रियल एस्टेट में बढ़िया सब पुराने लैंडलॉर्ड्स हैं बेसिकली शहर के, है ना? हैं तो खूब जमीनें उनके पास भी थी, इनके पास भी हैं। खैर इन्होंने अपनी जमीन नहीं इस बार खरीदी है, तो इनकी होली ओन सब्सिडरी बिरला एस्टेट्स एनसीआर के बिना आजकल किसी कुछ होता नहीं है भाई, सबसे हॉट मार्केट वही है। नेशनल कैपिटल रीजन में अपने फुटप्रिंट्स को एक्सपैंड कर रहा है। गुरुग्राम के सेक्टर 71 में एक स्ट्रैटेजिक लैंड एक्वायर करते हुए 5 एकड़ का प्लॉट इन्होंने एक्वायर करा है, जिसका पोटेंशियल है 10 लाख स्क्वायर फीट डेवलप करने का। और इनका इस समय का गणित कहता है कि 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यूज उस प्रोजेक्ट से ये कमाते हुए नजर आएंगे। बढ़िया है, एनसीआर पे फुटप्रिंट बढ़ाता हुआ बिरला एस्टेट्स ने अपने आप को पोजीशन ऐसा करा हुआ है, और उसके लोगों को देख के लगता है कुछ रॉयल सा, है ना? जैसे लगता है ब्रिटिश टाइप का हाँ, कुछ लोगो कुछ है। रॉयल कंस्ट्रक्शन हो रहा, प्रोजेक्ट रॉयल है। खैर ये गुरुग्राम में जमीन ली है ना, गुरुग्राम में ले ली। वहां मत्था टेकना जरूरी है। आजकल रियल एस्टेट का क्यों ना होता नहीं, गुरुग्राम के एआई आईटी के लिए जरूरी है, इनके लिए आजकल गुरुग्राम क्यों ना हर होता आदमी नहीं। गुरुग्राम में जमीन ले रहा है। गजब हॉट मार्केट है गुरुग्राम, लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल्स ग्रीन रखते हैं, पर नंबर्स आने हैं तो अपन वो नंबर्स सारा मूड माहौल बदल देंगे, इसका ध्यान रखिए। मतलब बदल देंगे इन द सेंस आई डोंट नो नंबर्स कैसे होंगे, इधर वे जा सकता है स्टॉक। दूसरा नंबर्स पे लिया है हटसन एग्रो प्रोडक्ट्स, इसको ग्रीन मेंशन करता हूं क्योंकि हटसन एग्रो के रिजल्ट, कंपनी तो बहुत बढ़िया है, नतीजे अच्छे आए। हाँ ये बात अलग है, साल का चार्ट एक बार स्क्रीन से रखिए डायरेक्टर साहब। नतीजे जब तक बताता हूं आपको, आय 10.5% का जंप साल दर साल, उसके सामने इबीटा 39% इंप्रूव हो रहा है। 10% आय बढ़ी, 39% इबीटा में जंप, मार्जिन्स 11.1 से बढ़ के 13.9, 280 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 63% का जंप दिखाता हुआ। ये कंपनीज टॉप लाइन तो ठीक है, इनका हाईलाइट है प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव और उसका भरपूर फायदा। क्या मार्जिन्स कमांड कर रहा है, क्या एक्सपेंशन है मार्जिन्स में, क्या बढ़िया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है। पर ये देखिए पिछले कुछ दिनों की चार्ट तो चला हुआ है वो अपनी जगह, प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ रहा है, पर नंबर स्पेसिफिक ग्रीन रखते हैं। हाँ स्टॉक की प्री पोजिशनिंग थोड़ी सी एग्रेसिव है नंबर से पहले, ये एक इशू। अगला ल्यूपिन रख दिया। कल भी फार्मास्यूटिकल मेंशन तो कर रहे थे, लेकिन कल ऐसा कोई फार्मा ने आउट परफॉर्म नहीं करा, सब शेड ऑफ ग्रीन के बीच में थे। ल्यूपिन कल भी मेंशन हुआ था टीम में, कल फार्मा एज अ पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी, लेकिन हाई बीटा आउट परफॉर्म कर गए, वो ऑटो ने गजब कर दिया कल। खैर फार्मा आज भी रडार पर रखते हैं, कल के अच्छे मूव्स के बाद ल्यूपिन आज फिर, असल में ये अपनी यूएस कमर्शियल महिलाओं के लिए हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस जो है सोलोसेक, उसको एक बायोसाइंसेस कंपनी उसको बेच रहे हैं।
$84 मिलियन के आसपास, 8.5 करोड़, 8.4 करोड़ डॉलर्स हो गया हमारे लिए। $84 मिलियन पे ये चंक बेचा जा रहा है। तो डाइवेस्टमेंट के अपडेट्स के बीच में इसको ग्रीन रख दिया। 3 अलग अलग सेक्टर के स्टॉक सब ग्रीन। ओके, 3 अलग अलग सेक्टर के 3 ग्रीन। मैंने तो भाई 2 एक ही खबर पे लिए। कल जो एक खबर आई थी कि 5% जीएसटी कर दिया है, IGST, एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए कंपनियों पे जो कल पुर्जे बनते हैं MRO सेगमेंट के लिए। तो मैंने तो HAL और BEL को रखा है। कि इसलिए रखा है मैंने इनको क्योंकि इस सेगमेंट में काम भी तो कंपनियां करती ही हैं और इसका इम्पैक्ट इनके ऊपर भी आएगा। तो इसलिए मैंने इन दोनों को रखा है। फ़ायदा है वैसे भी आजकल जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं वो डिफेंस, शिपिंग और शिपयार्ड और इन सब के संदर्भ में है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों स्टॉक रखा है, इससे इनको फ़ायदा डेफिनेटली होना चाहिए। और MRO के जो डायरेक्ट प्लेयर्स हैं उनको तो खैर नो डाउट बहुत फ़ायदा होगा ही होगा। तो BEL और HAL। तीसरा स्टॉक मैंने लेमन ट्री रखा। बहुत दिन बाद मैंने भी देखा एक था। खबर आई, जब तक मैं डालता इनका मेल आ गया ट्रूम से। एकदम सेम टाइम पे था। बहुत, हाँ एकदम सेम टाइम पे था। अभी कंटेस्ट कर सकता था मैंने, लेकिन नहीं, मुकदमा हार जाते लेकिन तुम। बहुत दिनों बाद पट्टू केसवानी साहब अग्रेसिव वापस लौटते हुए अपने तेवर पे आ गए। तो इन्होंने झारखंड में जमशेदपुर में एक होटल जो है ऑपरेट करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए लिया है और उसका नाम क्या है, सेंटर पॉइंट, लेमन ट्री सेंटर पॉइंट जमशेदपुर। और इसमें कितने कमरे हैं भाई? 42 शायद, हाँ 42 वेल अपॉइंटेड रूम्स। तो बहुत दिन बाद ये खबर आई निकल के, तो हमने इसको रख लिया, देखते कैसा है। 146-90 चला, फ्लैट पड़ा हुआ है अभी। तो नया एडिशन एक होटल में हो गया इनके पास। इन्होंने एक बार मुझसे बताया था कि इनको 10,000 कमरे करने हैं। अभी कितने हो गए? 8,000 तो उस समय हो गए थे, हो गए होंगे 10,000 रोज अगर खरीद रहे होंगे तो ये पर रखिए। आइडिया अच्छा है। ये देश में अब होटल, ये टूरिज्म डिकेडल मूव आ गया, ऐसा लगता है ये टिका रहेगा, अब नहीं जाना। आप रूम रेंट देखो नीचे नहीं अब आ धीरे रहे धीरे करके मुझे लगता है नया बिजनेस आइडिया। क्या। यूएस में ऐसे ही हुआ था। उसके बाद क्योंकि टूरिज्म, टूर, ट्रैवल पिकअप हुआ था, तो मोटेल्स का धंधा बहुत ज़्यादा था। अपने अब मोटेल बहुत ज़्यादा है, हाईवे साइड होटल सिर्फ जो होते हैं। जैसे यहाँ से आपको भोपाल जाना है, तो भोपाल स्ट्रेच में पड़ जाता है 14 घंटे के आसपास, 16 घंटे के आसपास। आपको ब्रेक लेने के लिए कहीं मिलता ही नहीं है। आपको इंदौर तक जाना पड़ता। इंदौर पहुंचे तो 2.5 घंटा भोपाल बचा, फिर क्या बचा रहेगा? फिर क्या हो जाएगा? आपके लिए वो क्या नाम है, जगह का नाम भूल रहा हूँ, वो एक मिड पॉइंट पड़ता है, पर वहाँ पे ऐसा कोई होटल है ही नहीं। तो आपको मोटेल बनाना है, आपके लिए बिजनेस आइडिया, इफ यू हैव इनफ कैपिटल। मैं बता रहा हूँ, वहाँ बीच में किसी ने खड़ा कर दिया, एक ने तो खोल भी दिया, एक होटल खुला है, नाम जगह का भूल रहा हूँ मैं, डी से नाम है, जो मिड पॉइंट पड़ता है। वहाँ पे आप अपना खोल लो, बहुत ही चलेगा। क्राउड फंडिंग करें, क्योंकि हाँ, 1-1 रुपए भी आप सब मिलके दें तो अपन आराम से बन जाएगा होटल। ठीक है भाई। आपके हो गए क्या? 6? हाँ मेरे 3 हो गए। अच्छा, अगली अपनी बारी है यार। वो यूनिकेम लैब्स लाल रखिएगा डायरेक्टर साहब। US FDA के अपडेट्स आए। इनके गोवा फॉर्मुलेशन फैसिलिटी को उन्होंने जांच की थी। 5 ऑब्जर्वेशंस, 5 आपत्तियां मिली हैं। 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में अपडेट आया था, मतलब इंस्पेक्शन हुआ था, और 16 को आपत्तियां सामने आ गई हैं। अब ये कह तो रहे हैं कि प्रोसीजरल नेचर में है, मतलब कि ऐसा कोई गाज गिरेगी नहीं, अनलाइकली सा सिनेरियो है। पर फिर भी यूनिकेम को अभी तो मैं लाल लेके चल रहा हूं इन अपडेट्स के बीच में। JNK इंडिया, वो कंपनी जो मेरे ख्याल से हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है, इंडस्ट्रियल, इसने कहा है कि हमें, असल में इसी के प्रमोटर्स में से एक है JNK ग्लोबल कोरिया। JNK ग्लोबल कोरिया ने एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर, ये कह रहे हैं, इनको दिया है। उनकी ओक्लाहोमा USA में एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, उसके लिए रीजनरेशन फर्नेस बनाने का काम। इनके डेफिनेशन में सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट हो सकता है अप टू 50 करोड़ रुपीस के आसपास का। ये ऑर्डर इस कंपनी ने बैक करा है। पर इस ऑर्डर के साथ साथ क्या हो रहा है, ये कंपनी अपने US में फुटप्रिंट्स बनाती हुई नजर आएगी, मतलब पहली बार एंटर कर रही है उस मार्केट में। तो उस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है। JNK इंडिया को ग्रीन रखता हूं। इन्होंने MRO की बात करी थी, अपने पास है, पर ये स्टॉक बढ़िया है भाई। तनेजा एरोस्पेस ने गजब कर रखा है, ये साल के हाईज के आसपास खड़ा हुआ है। कल ही देखा, इतने दिनों बाद रडार पे नहीं रहता, पर MRO का अपडेट आया, तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन को रख दिया।
वही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो कहा है कि यूनिफॉर्म आईजीएसटी एयरक्राफ्ट पार्ट्स में इंप्लीमेंट कर दिया हमने, वो कह रहे हैं 15 जुलाई से, यानी कि कल से इफेक्टिव हो गया है। ये डोमेस्टिक एमआरओ इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा और ग्लोबल एविएशन हब जो हिंदुस्तान बनना चाहता है, ये उस तरफ एक इंटरेस्टिंग कदम है। भाई तनेजा एरोस्पेस ऑलरेडी एमआरओ सर्विसेज मुहैया कराती है, तो इसके लिए मैंने कहा डायरेक्ट बेनिफिशियरी टाइप दिख रहा था, इसीलिए ग्रीन रखा है तनेजा को। पर एक ज़माना था, इसको कहाँ देखा हुआ है हमने और कहाँ ये ऐसे होता बच्चा बचपन से बड़ा हो गया, 636 640 पे आके खड़ा हुआ स्टॉक है। लेकिन हाँ, अगर वाकई हम एविएशन का बिजनेस अट्रैक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक प्राइम बेनिफिशियरी हो सकता है। पर वो भाव दिखा रहा है, बाजार किस तरह से बुलिश हो रहा है इस काउंटर पे। 6 हो गए मेरे तो। अच्छा, अगले फिर हमारे 3 जो है उसमें एक मैक्स इस्टेट्स, और इन्होंने 800 करोड़ रुपए रेस करने के लिए तय किया है और इक्विटी के ज़रिए रेस करेंगे, और ये भी रियल एस्टेट में काफ़ी काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको रखा। आजकल पैसा रेस करना भी बड़ा अच्छी खबर मानी जाती है। अच्छा, 5वां जी एंटरटेनमेंट आप करें तो बोर्ड मीटिंग उसके मतलब इसमें तो खबर ये छप गई अखबारों में कि 2000 करोड़ रुपए की शेयर होल्डर अप्रूवल मिल गया इनको। हाँ, मैंने भी पढ़ा। और बोर्ड मीट आज है, या तो शेयरधारकों से पहले ले लिया होगा, होगा। आपने इनेबलिंग रेजोल्यूशन ले लिया होगा। आज बोर्ड डिसाइड करेगा कि पैसे किस रूट से और कब जुटाने, ये हो सकता है। करेक्ट। तो 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी हुई, तो इसको रखिए, देखते हैं कैसा बिहेव करता है। और 6वां स्टॉक है एंजल वन। इसके नतीजे चूँकि नंबर हिस्ट्री होते हैं, प्रॉफिट 38% बढ़ा है, रेवेन्यू 73% बढ़ा है, एबिटा 48% बढ़ा है, मार्जिन थोड़ा सा नीचे आया है। ऑपरेशनल नंबर अच्छे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो जो अदर एक्सपेंसेस थे उसमें काफ़ी बढ़ गए हैं। करीब 114 करोड़ रुपये इन्होंने आईपीएल के समय खर्च किए हैं, तो वो इम्पैक्ट आपको दिखेगा। एक इसमें जो इशू पिछले दिनों आया था कि एक्सचेंजेस को डिस्काउंट ब्रोकर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, पैसे फीस भी ज़्यादा लगेगी, कोई विशेष वो नहीं मिलेगा, उसका इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में हमको लगता है देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो इस क्वार्टर का नतीजा अच्छा है, इसलिए उसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। चलिए फटाफट एक ब्रेक और इसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। देखिए इतनी जल्दी आ गए डायरेक्टर साहब तुरंत, है ना। स्पाइस जेट ग्रीन में कल 2 क्वार्टर के इन्होंने नतीजे पेश किए हैं, घाटे से मुनाफे में आए हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है एविएशन मिनिस्ट्री की, तो कुल मिला के ठीक माहौल इनके लिए बन सकता है, तो इसलिए इसको ग्रीन में लेके चलें। 8वां स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। इन्होंने एक अपडेट दिया है कि ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया में एक नई यूनिट लगाने जा रहे हैं, जहाँ पे वो सिम्बा नाम का कोई स्नैक्स होता है, उसको बनाएंगे बेचेंगे, तो अच्छी खबर है ये वरुण बेवरेजेस। सिम्बा ब्रांड होगा कोई? सिम्बा, हाँ सिम्बा म्यूनचीज़, तो मंचीज़ करके है, तो वो सब बनाएंगे, वहाँ पे बेचेंगे। नई टेरिटरी तो नहीं होगी इनके पास, पहले से होगा ये, तो इसको रखिए ग्रीन में। 9th स्टॉक है बजाज ऑटो। इसके आने हैं आज रिजल्ट, हमको ऐसा लगता है कि अच्छा है। कल अंदाजा ना सही बैठा था भैया उसमें, अरे भाई साहब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वो खैर क्या वो रिजल्ट है, परफॉर्म वो बहुत बढ़िया कर रहा है। छोटे बैंक हाँ, कर भी रहे हैं वो तो परफॉर्म। गजब। बजाज ऑटो में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इनके मंथली नंबर्स जो आते हैं वो आप हमेशा देखिए तो स्टैंड लोन अकेले ये सबसे बढ़िया दिखते हैं नंबर, और इसलिए अंदाज़ा है मेरा कि नंबर अच्छे आने चाहिए, पता नहीं कैसे आएंगे, देखते हैं। बजाज ऑटो इसलिए ग्रीन में रख रहा हूँ। 10th स्टॉक है ओएनजीसी। मैंने परसों आपसे जिक्र किया था कि ओएनजीसी को ध्यान में रखिए, 10 साल बाद इस स्टॉक ने अपना वो हाई तोड़ा है जो कि 314 के आसपास था, अब 322 पे आ गया है। प्लस कल एक खबर भी आ गई है, खबर ये आई है कि विंडफॉल टैक्स वो लगातार हर 15-15 20-20 दिन में रिवाइज होता है, तो उसकी खबर भी आ गई है। मुझे लगता है इसको रडार पे रखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंच गया है कच्चा तेल, तो ओएनजीसी 322 के आसपास ट्रेड करा है, इसको ग्रीन में रख के चल सकता है। 10 हो गया मेरा। ओके, अगला है 2 लार्ज ट्रेड्स। एक हुआ पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज में, इसमें कोई शाह संजीव धीरेश भाई हैं, उन्होंने माल छोड़ा, हालांकि वो प्रमोटर एंटिटी में क्लासिफाइड नहीं है, मेरे ख्याल से पब्लिक शेयर होल्डर है। माल छोड़ा 2,77,000 शेयर, ठीक है, पर इसमें दोनों एक्सचेंजेस पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खूब खरीदारी करी है। बीएसई पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 4.47 लाख शेयर्स और एनएसई पर 2,42,000 शेयर्स खरीदे।
यानी कि कुल मिलाकर ये 4, 5, 6, 6.5 लाख शेयर से ज़्यादा हो गए जो HDFC MF ने खरीदे। इसको ग्रीन रखा पहला। एरिस लाइफ साइंसेज में एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ। इसमें कोई राकेश शाह हैं जिन्होंने 20 लाख शेयर्स कल बेचे। पहली चीज क्या करता हूं, जब ऐसे नाम आते हैं इंडिविजुअल के, प्रमोटर एंटिटीज ढूंढता हूं। शाहस तो प्रमोटर हैं इसके, पर राकेश शाह नाम का कोई आदमी नहीं है। हालांकि पब्लिक शोल्डर में राकेश शाह साहब है, तो वही पहले प्रमोटर्स में नहीं है, पब्लिक शोल्डर ये भी है राकेश शाह। 20 लाख शेयर्स बेचे। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 11 लाख, प्रिसाइज आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है, 11 लाख शेयर्स कल इस स्टॉक के खरीदे। ये दोनों ग्रीन कर दिए भाई, बायर्स का नाम देख के। MF हैं लार्जली वैसे। MM फोर्जिंग्स को ग्रीन रख रहा हूं। आज एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है बोनस इशुएंस की, 1 for 1 का जो डोल आउट होना था, तो आज एडजस्टेड भाव होगा। उसके बाद देखते हैं कैसा मूड मॉल बनता है स्टॉक का। और समझ नहीं आ रहा था, मन तो कल सुबह भी था, अच्छा हुआ नहीं करा। HCL टेक को लाल रखा था आज। हाँ, मैंने सोचा थोड़ा ठंडा पड़ रहा है मामला, तो वॉच आउट करेंगे, क्योंकि फ्राइडे के अप मूव्स जितने हैं, अभी फ्राइडे को इन एंटिसिपेशन ऑफ नंबर्स चला था। नंबर्स के बाद कल अपटिक्स आए, उसके बाद ठंडा पड़ रहा है। आज नजर रखते हैं। हालांकि अब बस एक टेलविंड जो आ गई है वो है पावेल साहब के स्टेटमेंट्स। देखते हैं उस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। अपन इसको आज वॉच आउट लिस्ट पे रखते हैं लाल के साथ, लेकिन देखते हैं कैसा स्टॉक प्ले आउट होता है। 10 स्टॉक पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आई। किसी ना किसी वजह से लाल हरे हैं, पर आप लोग स्टॉक की चाल और एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिएगा, देखिएगा चाल कैसी है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स NCR में लैंड एक्वायर करता हुआ गुड़गांवा में। हडसन एग्रो के रिजल्ट्स अच्छे हैं, पर स्टॉक रिजल्ट से पहले बहुत चला हुआ, ये भी ध्यान रखना है। ल्यूपिन के डाइवेस्टमेंट के अपडेट्स आते हुए यूनिकिम लैब्स के एक प्लांट की जांच में 5 आपत्तियां, हालांकि खुद ही कह रहे हैं प्रोसीजरल हैं, पर लाल रखता हूं। JNK इंडिया को US में एक ऑर्डर मिला। तनेजा एरोस्पेस, वो हिंदुस्तान को MRO एक्टिविटीज का हब बनाने के लिए यूनिफॉर्म IGST कल इंट्रोड्यूस हुआ। पर्ल ग्लोबल और एरिस लाइफ साइंसेज, दो ऐसे स्टॉक जहां पे लास्ट ट्रेड में दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा खासा चंक दोनों में खरीदा है। और MM फोर्जिंग्स, आज रिकॉर्ड डेट है 1 for 1 बोनस की। HCL टेक देखते हैं, वॉच आउट करेंगे। कल ठंडा पड़ना शुरू हुआ है, प्रेशर शायद माउंट हो, पर ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, इसीलिए वॉच आउट करेंगे स्टॉक को। ओके, फटाफट बताते हैं। HAL और BL को ध्यान रखिए। उसमें IGST अब एयरक्राफ्ट पार्ट्स पे कम कर दिया सरकार ने 15 जुलाई से। और साथ ही लेमन ट्री ने एक जमशेदपुर में नया होटल खोला। मैक्स एस्टेट्स 800 करोड़ रुपए रेज करने जा रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट भी 2000 करोड़ रुपए फंड रेज करेंगे इक्विटी के जरिए। एंजल 1 के नतीजे अच्छे। स्पाइस जेट के 2 क्वार्टर के नतीजे ठीक ठाक है। वरुण बेवरेजेस जाम्बिया और जिम्बाब्वे में नई यूनिट लगाने जा रहे हैं। बजाज ऑटो के आज रिजल्ट आएंगे। और ONGC ध्यान रखिएगा, क्योंकि विंडफॉल टैक्स में भी चेंज किया गया है। चलिए, मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग डे आज होने वाला है। कल मार्केट ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। US से भी अच्छे क्यूज हैं। ग्लोबली बहुत अच्छा सेटअप मार्केट के लिए बना हुआ है। और इंडियन मार्केट कैसे बिहेव करने वाले, इन सब पर बातचीत होगी अनुज के साथ। अनुज, गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है आज? नीरज जी गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग। नीरज जी सॉरी, आज मैं थोड़ा आपको प्रीएम्प्ट करूंगा, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी मेरे लिए जो क्यू है वो जेरोम पावेल साहब का कल का स्टेटमेंट है। तो पहले वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट दिखा देते हैं, वो बस थोड़ा सा एक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ना हो जाइए, तो मैं थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ और उसके बाद वो जो, क्योंकि जो उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है और वो हिंदी में आपका उनका सवाल आ जाएगा। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि इन्फ्लेशन पूरी की पूरी 2% तक आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा किया, द इम्प्लीकेशन इज दैट इफ़ यू वेट टिल इट गेट्स टू 2%, यू आर प्रोबेबली वेटेड फॉर टू लॉन्ग। ठीक है ना, बिकॉज जिस तरीके की टाइटनेस हो रही है, जब तक 2% आएगा तब तक तो लेट हो चुका होगा। अब उनके जो स्टेप्स है उनका ऑलरेडी इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है स्क्रीन पर। तो ये जो कल पावेल साहब ने कहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।